Hello students, today I am going to start our lesson number 4, adaptation in plant. Adaptation in plant. See, on earth, our earth is surrounded by plants everywhere. Plants grow on both on land and in water. There are different variety of plants that grow on land and in water. Some plants grow successfully in unusual region like the marshy area and desert area. देखिए हमारी जो अर्थ है वो सब चारों तरफ से प्लांट से घिरी हुई है. प्लांट ग्रो ऑन लैंड एंड इन वाटर. प्लांट जो है वो वाटर में भी ग्रो करता है और इसके साथ साथ लैंड पर भी ग्रो करता है. इसके साथ साथ जो अनयूजुअल रीजन होते हैं, कुछ ऐसी जगह जहाँ पर इंसान को मतलब दिक्कत होती है जिंदा रहने में, ऐसी जगह पर भी प्लांट अपने आप को प्लांट अपने आप को वहां पर भी ग्रो कर लेता है. ओके, प्लांट लिविंग इन फ्रेश वाटर आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्लांट दैट ग्रो इन मार्शी एरिया एंड इन डेजर्ट एरिया और इन नियर द सी शोर एरिया. देखिए जो प्लांट लैंड पर ग्रो करते हैं, जो प्लांट लैंड पर उगते हैं, वो अंडर वाटर से डिफरेंट होते हैं. और वो प्लांट जो मतलब सी शोर होते हैं, जैसे सी शोर यानी समुद्र के किनारे वाले होते हैं, ये सब प्लांट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. व्हाट इज और देखिए कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट विच अफेक्ट प्लांट लाइफ. जो भी एनवायरनमेंट की कंडीशन होती है वो प्लांट की लाइफ में बहुत अफेक्ट करती है. लाइक द टाइप ऑफ द सॉइल, द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल देयर, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, अल्टीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड्स एट ए प्लेस. जिस किसी प्लेस की वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, वहाँ पर सॉइल कैसी है, वहाँ पर लाइट कितनी मतलब सनलाइट वहाँ पर होती है बराबर के नहीं होती है, रेनफॉल कैसा है, ये सारी चीज़ें वहाँ के प्लांट लाइफ को अफेक्ट करती हैं. और अनयूजुअल एरियाज में भी अपने आप को बना के रखना एडाप्टेशन कहलाता है. जैसे भी जिस भी एरिया की जैसा एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप के को ग्रो कर लेना ही एडाप्टेशन कहलाता है. सो एडाप्टेशन इन प्लांट, पौधों के अंदर वहाँ की जो भी एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को जिंदा रख लेना ही एडाप्टेशन कहते हैं इसको. नाउ सी हियर व्हाट इज एडाप्टेशन. डेफिनेशन ऑफ एडाप्टेशन. सी हियर define adaptation, the development of characteristics which help plant to survive in a particular environment is known as adaptation. See here again, the development of characteristics which help plant to survive in a particular environment is known as adaptation. मतलब अपने अंदर ऐसे गुण को लाना जिससे कि वो जिंदा रह सके एक मतलब पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अपने आप को जिंदा रखना ही क्या होता है, एडाप्टेशन होता है. नाउ अकॉर्डिंग टू द सीन the surrounding in which a plant grow is called its habitat. ऐसी सराउंडिंग जहाँ पर प्लांट अपने आप को ग्रो करता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है. ओके, द सराउंडिंग इन विच ए प्लांट ग्रो इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. द डेफिनेशन ऑफ हैबिटेट, सी हियर, द सराउंडिंग इन विच ए प्लांट ग्रो इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. ऐसी सराउंडिंग जहाँ पर प्लांट अपने आप को जिंदा रखता है या अपने आप को बड़ा करता है, वो ही जगह उसकी क्या कहलाती है, हैबिटेट होती है. Okay, depending on the habitat, plants can be grouped as two types. First one is terrestrial plant and second one is aquatic plant. Terrestrial plant वो प्लांट होते हैं जो लैंड पर रहते हैं. लैंड पर भी बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं. एक्वाटिक प्लांट्स मतलब पानी में रहने वाले प्लांट, जो पानी के अंदर भी रहते हैं. प्लांट दैट ग्रो इन वाटर, दे आर ऑल्सो इन डिफरेंट, वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं. प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर हैव स्पेशल फीचर्स विच इनेबल देम टू अडाप्ट टू देयर सराउंडिंग. ओके, देखिए वहाँ के जो प्लांट्स
वाटर के अंदर अपने आप को ग्रो करते हैं, उनके लिए वो उनका हैबिटेट हो जाता है। ओके, वो उनके अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ही अपने आप को सर्वाइव करके वहाँ पर रह लेते हैं। These are the following types. The types of depending on habitat, plant can be grouped as terrestrial plant and aquatic plant. Okay, the types of aquatic plant. What is mean by what is aquatic plant? The plant that grow in water are called aquatic plant. वो plant जो water में जिंदा रह लेते हैं या water में ही उगते हैं, उनको हम aquatic plant कहते हैं। There are different types of aquatic plant. Types of aquatic plants are number 1, floating plant. Floating plant कुछ ऐसे प्लांट होते हैं ना, देखो जो जमीन मतलब सब आपने देखा है तालाब पॉन्ड्स वगैरह में या समुद्र में कुछ प्लांट ऐसे होते हैं वो ऊपर ही रहते हैं, लाइक लोटस देखा, ये आपका वोल्फिया हो गया, पिस्टिया हो गया, डकवीड हो गया। डकवीड आपने देखा होगा, जो छोटे छोटे हरे हरे होते हैं, पूरे पॉन्ड में फैले हुए रहते हैं, और आप उसको दबाओगे तो इसके अंदर कुछ स्पंजी टाइप का होता है। ओके, वो होता है डकवीड। आपने डकवीड का प्लांट पॉन्ड्स में बहुत देखा होगा। ये होता है हमारा फ्लोटिंग प्लांट्स, वी कॉल्ड इट फ्लोटिंग प्लांट। सम प्लांट फ्लोट ऑन वाटर ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड लाइट बॉडीज। फ्लोटिंग प्लांट्स देखो, एक्वाटिक प्लांट में फर्स्ट होता है फ्लोटिंग प्लांट। फ्लोटिंग प्लांट क्यों, मतलब वो क्यों ऊपर ही रहते हैं? बिकॉज उनका साइज बहुत छोटा होता है और उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही लाइट होती है, बहुत हल्की होती है, लाइक वोल्फिया, पिस्टिया एंड डकवीड। देयर आर नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल एयर स्पेस, उसके अंदर ढेर सारे एयर स्पेस होते हैं। आपने डकवीड का प्लांट देखा होगा, जब वो मतलब आप कभी निकालो उसको ग्रीन कलर का दिखकर, तो उसमें बहुत मतलब स्पंज की टाइप होता है, मतलब उसके अंदर एयर के लिए स्पेस होती है। उसके अंदर देयर आर many small air space in their body which make them light enough to float in water, जिसकी वजह से वो आसानी से पानी के ऊपर ही तैरते रहते हैं। Some plant have swelling on their leaves style। देखिए, कुछ प्लांट के जो लीव्स होते हैं, लीव्स के स्टॉल होते हैं, जो पत्तों के डंठल होती है, वो भी क्या होते हैं, उनके अंदर स्वेलिंग होती है, वो फूले फूले होते हैं। ओके, विच आर फिल्ड विथ एयर। जो देखो, जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स की जो लीव्स के स्टॉल्स होते हैं, यानी कि पत्तों के डंठल जो होते हैं, उसके अंदर एयर के लिए स्पेस होती है, जिसके वजह से उनका जो वेट है वो बहुत ही हल्का हो जाता है। दिस मेक द प्लांट लाइट एंड कीप देम अफ्लोट। ओके, देखिए फ्लोटिंग प्लांट में फर्स्ट वन, उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत स्मॉल होती है और उनके अंदर एयर स्पेस होती है, और उनके लीव्स के जो स्टैल्क्स होते हैं उसके अंदर एयर के लिए स्पेस होती है और वो बहुत स्पंजी होते हैं, जिसकी वजह से उसमें ढेर सारे हवा एयर स्पेस होती है, हवा के लिए जगह होती है, जिसकी वजह से उनका वेट जो होता है वो बहुत ही लाइट होता है और वो पानी के ऊपर ही तैरते रहते हैं। एग्जाम्पल some plant have broad leaves which enable them to float. In the plant, stomata is present on the upper surface of the leaves, ending the exchange of gases and evaporation of excess of water। देखिए, जो वाटर प्लांट होते हैं, वाटर प्लांट के लीव्स जो होते हैं वो पानी के ऊपर ही तैरते हैं, और वो लीव्स के ऊपर ही उनका स्टोमेटा होता है, जिसके सरफेस से वो अपना सनलाइट लेकर और अपने फूड को तैयार करते हैं। ओके, नाउ फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट। फर्स्ट हो गया फ्लोटिंग प्लांट वो होते हैं जो पानी के ऊपर ही तैरते हैं। ओके, सेकेंड वन इज फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट। These plants are fixed to the soil at the bottom of the pond with the help of their roots। देखिए, जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, इनकी जो रूट्स होती है पानी के ऊपर ही रहती है, जमीन पे नहीं जाती है,
बट फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट में जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट होती है, रूट यानी उनकी जो जड़ होती है वो नीचे मिट्टी में दबी हुई रहती है। ओके, लाइक द स्टेम आर थिन लॉन्ग हॉलो, इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत पतली होती है और वो हॉलो होती है। हॉलो यानी उसके अंदर जगह खाली होती है और ये बहुत ही लाइट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल यानी इनके रूट्स को आप तोड़ना चाहोगे जोर से टूटेगी नहीं, ये मुड़ जाएंगे फट से। So that can be bent easily in the direction of flowing water and thus prevent damaging or uprooting due to the current of flowing plant। देखिए, जिस प्लांट के रूट्स जो इस फ्लोटिंग फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट की जो रूट्स होती हैं ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं और ये हॉलो होती हैं और साथ में बहुत ही लाइट होती हैं, यानी कि इनके जो स्टेम हो गए ये लॉन्ग होंगी, हॉलो होंगी, लाइट होंगी, लाइट यानी हल्की होंगी, फ्लेक्सिबल होंगी, ये मुड़ जाती हैं। आप इनको तोड़ना भी चाहोगे तो फट से टूटेंगी नहीं। ये जिस भी जहाँ भी वाटर फ्लो करेगा उसी के अकॉर्डिंग ये इनकी जो स्टेम होती है वो तैरती रहती है, इसके लिए ये जल्दी टूटते नहीं। देयर लीव्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट, इनके लीव्स जो होते हैं वो बहुत ही चौड़े चौड़े होते हैं, ठीक फ्लैट होते हैं। दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये पानी के ऊपर ही तैरते रहते हैं। एंड हैव देयर अपर सरफेस कवर्ड विद वैक्स, इनके जो अपर लीव्स होते हैं ये वैक्स होता है इनके ऊपर, वैक्स यानी जिसके ऊपर पानी नहीं रुकता है। ओके, देयर लीव्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट, दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड हैव देयर अपर सरफेस कवर्ड विद wax. The waxy coating of the leaves prevent water from collecting or sticking on them। देखिए, वो प्लांट्स जो फिक्स प्लांट होते हैं इनकी जो लीव्स होते हैं या इनके जो फ्लावर होते हैं इसके ऊपर पानी नहीं रुकता है, इनके ऊपर पानी नहीं रुकता है। वाई? क्योंकि इनकी लीव्स पर वैक्स की कोटिंग होती है। ओके, इनके जो लिप्स पर है वो वैक्स की कोटिंग होती है जिसकी वजह से इनके ऊपर पानी बिल्कुल नहीं रुकता है। द स्टोमेटा आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव एज लोअर सरफेस रिमेन कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर। एग्जाम्पल वाटर लिली एंड लोटस। आपने वाटर लिली देखा या लोटस का प्लांट देखा? वो पानी के ऊपर ही रहता है और उसके लीव्स पर या उसके फ्लावर पर कभी पानी रुकता नहीं है। ओके, नाउ द थर्ड एक्वाटिक प्लांट इज अंडर वाटर प्लांट। अंडर वाटर प्लांट ये वो प्लांट्स होते हैं जो जमीन के नीचे होते हैं। इनके लीव्स भी हमको नहीं दिखती हैं, ना इनके फ्लावर्स हमको दिखते हैं, ये सब के सब एकदम जमीन के नीचे ही होते हैं। दिस प्लांट लिव एंड ग्रो अंडर वाटर। ये सारे प्लांट जमीन के पानी के अंदर ही उगते हैं। दिस प्लांट आर फिक्स्ड टू द सॉइल। ये प्लांट जो है नीचे जमीन पर ही रहते हैं। जैसे हमारा फ्लोटिंग प्लांट हो गया वो ऊपर आ जाता है, डकवीड होते हैं ना, डकवीड जो स्पंजी छोटा छोटा सा होता है वो ऊपर आ जाता है। ओके, फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट में लोटस प्लांट हो गया, वो भी पानी के ऊपर ही रहता है। नाउ अंडर वाटर प्लांट में आपका जो जमीन के नीचे मतलब पानी के नीचे ही सारे प्लांट उगते हैं, वो ऊपर नहीं होते हैं। ओके, द स्टेम एंड लीव रिमेन फुल्ली submerged in water. The leaves are thin and narrow or like ribbon. The leaves are grow like a ribbon. इनके जो leaves होते हैं वो ribbon टाइप में बहुत पतले बहुत thin होते हैं। Stomata are absent in these plant. इस प्लांट की लीव्स में स्टोमेटा नहीं होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज डिजॉल्व इन वाटर टेक प्लेस डायरेक्टली थ्रू द सरफेस। और ये जो होते हैं इनके जो गैसेस जो जैसे इनको फूड बनाने के लिए जो गैसेस चाहिए होते हैं वो गैस ये कहाँ से लेते हैं? डायरेक्ट वाटर के अंदर जो डिजॉल्व गैसेस होती हैं या मिली हुई गैस होती हैं उसी से ये गैस अपने लिए खाना बनाते हैं या अपना फूड प्रिपेयर करते हैं।
Example of the underwater plant is hydrilla, tape grass and pondweed. Okay, hydrilla, tape grass and pondweed. Now such plant clean the water by taking the carbon dioxide from it and releasing oxygen into it. The stem are flexible and have air space. देखिए जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं ये हमारे जो वाटर होते हैं उसको क्लीन करके रखते हैं. वाई? बिकॉज उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस डिजॉल्व होती है, घुली होती है, उसको वो लोग लेकर और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन गैस उस पानी में छोड़ देते हैं, जिससे वहाँ की जो वाटर है वो क्लीन होती रहती है. ओके, नाउ we are just now let's start the second type of plant, terrestrial plant that grow on land. Land grow plant always everywhere. They are found in cold or snowbound place, in dry desert, high up on in the mountain or in the wet marshy area. They have different features depending upon the condition they grow in. देखिए टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं वो आपने सभी जगह देखे होंगे. वो आपका डिजर्ट एरिया होगा, चाहे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, जहाँ पे स्नो होती है, बर्फ होती है, वहाँ पे भी है. इसके साथ साथ माउंटेन, हाई हिल्स पर भी आपने ये प्लांट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को देखा होगा. नाउ स्टार्ट द प्लांट दैट ग्रो ऑन हिल्स. जो प्लांट हिल्स पर होते हैं. You must visited the hill station like शिमला और मसूरी. आप शिमला मसूरी में गए होंगे ना. The trees you saw there have needle-like leaves. वहाँ के जो trees होते हैं शिमला में या मसूरी में, जो trees होते हैं उनकी जो leaves होते हैं वो needle type में होते हैं, सुई की तरह होते हैं. तो पतली पतली होंगी और ऐसे वो बहुत मतलब pointed होती हैं उनकी leaves like a needle and are called pines. We call that leaves or that trees pines. ठीक, जो leaves एकदम पतली होंगी, needle की तरह होती हैं, we call that pines. Instead of flower, they bear cones and therefore they called conifer or the shade of the trees are in the cones. देखिए शिमला या मसूरी में जो trees होते हैं उनकी जो leaves होती है वो बहुत ही नीडल टाइप में, नीडल यानी सुई की तरह होती है, बहुत ही पॉइंटेड होती है. वी कॉल देम पाइन्स. और यहाँ पर जो ट्रीज के अंदर फ्लावर्स नहीं होते हैं, फ्लावर्स की जगह पे कोन होते हैं. कोन टाइप में उनका फ्लावर या फ्रूट होता है और उस कोन के अंदर ही उनके जो शीड्स होते हैं यानी बीज भी उसी के अंदर उस ट्री के होते हैं. मोस्ट एंड वी कॉल्ड इट conifer trees. What we called it? Conifer trees. Most conifer keep their leaves throughout the year and thus we called it evergreen trees. हिल्स एरियाज में जो है वहाँ की जो ट्रीज होते हैं वो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं. वहाँ के जो ट्रीज हैं वो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं. क्यों? क्योंकि पूरे साल भर यहाँ के जो ट्रीज हैं उनके पत्तियाँ गिरती नहीं है, वो पूरे ईयर तक ग्रीन ही रहते हैं. सो वी कॉल्ड इट एवरग्रीन ट्रीज. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स इन हिल एरिया आर tall, straight and having sloping shape to make rainwater and snow slide off easily. Example, cedar, pine, spruce, fir and ferns. Okay? देखिए ज़्यादातर आपके एवरग्रीन जो ट्रीज होते हैं उनकी लीफ जो होती हैं वो निडल शेप होती है. वाई? क्योंकि जो भी माउंटेन्स पे अक्सर करके बर्फ गिरती है और वो बर्फ गिरने से उनके आसानी से वो बर्फ नीचे गिर जाए, इसलिए उनकी जो लीव्स होती है वो नीडल टाइप में होती है. एंड द एग्जाम्पल ऑफ हिली एरियाज ट्रीज और एवरग्रीन ट्रीज, सीडर, पाइन, स्प्रूस, फर एंड फर्नस. ओके, नाउ द सेकेंड वन इज प्लांट्स इन द प्लेन. प्लांट्स इन द प्लेन्स में जो प्लांट्स होते हैं, plants that grow in the flat plain area have several branches. जो प्लेन एरिया में प्लांट्स होते हैं, लाइक हम लोगों के यहाँ जो प्लांट्स होते हैं आपने देखे ना, वो प्लेन एरिया के प्लांट है. लाइक नीम ट्री, मैंगो ट्री, ओके, ये पीपल ट्री, ये सब आपने देखा ना. these are the types of plant in the plain area.
ये प्लेन एरिया के प्लेन एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उनके एग्जाम्पल है। प्लांट दैट ग्रो इन द फ्लैट एंड प्लेन एरिया हैव सेवरल ब्रांचेस एंड ब्रॉड लीव्स टू कैप्चर सनलाइट। दे ग्रो इन वार्मर क्लाइमेट। The broad leaves help water to evaporate easily, thus keeping them cool and during the summer. They shed most of their leaves in autumn season and grow new leaves in spring season. देखिए जो हमारे प्लेन एरिया, हम कौन सी एरिया में रहते हैं? प्लेन एरिया में। और हमारे यहाँ के जो ट्रीज हैं उनके जो लीव्स हैं उनकी जो लीव्स हैं वो ऑटम सीजन में गिर जाते हैं और स्प्रिंग सीजन में न्यू लीव्स आ जाते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज इन द प्लेन एरिया आर बनियान ट्री, मैंगो ट्री, नीम ट्री, अशोक ट्री, पीपल ट्री। Many plants are there in our area. Just write the example according to the atmosphere. Desert plant. Now third one is desert plant. Some region in India like Rajasthan is hot and dry. देखिए हमारे इंडिया में राजस्थान ऐसी प्लेस है जो बहुत ही गर्म है और जहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा होता है। There is very little water, scanty rainfall and the soil is sandy. देखिए यहाँ पर जो होती है वहाँ पानी बहुत कम होता है। यहाँ की जो सॉइल होती है बिल्कुल रेत की तरह होती है। तो प्लांट ग्रो इन सच प्लेसेस टू। ऐसी जगह पर प्लांट अपने आप को ग्रो कर लेते हैं, लाइक कैक्टस, प्रिकली पियर बबूल, कीकर, एकेशिया। ये सारे जो प्लांट्स हैं ये डिजर्ट प्लांट होते हैं। दिस प्लांट कैन नॉट अफोर्ड टू लूज वाटर थ्रू देयर लीव्स। यहाँ के जो प्लांट्स के लीव्स नहीं होते हैं, लीव्स की जगह पे उनके अंदर थॉर्न्स होते हैं, ओके, स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं। इनके लीव्स की जगह पर क्या होते हैं? कांटे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा इवोपरेशन नहीं होता है, यानी सनलाइट में इनके लीव्स से पानी नहीं निकल पाता है। देयर थिक एंड फ्लैशी स्टेम आर ग्रीन इन कलर। इनका जो स्टेम होता है, कैक्टस का पेड़ देखा आपने? कैक्टस में पत्तियों की तरह मोटा मोटा सा होता है और उसके अंदर कांटे लगे होते हैं। तो वो जो कांटे हैं वो उनके लीव्स का काम करते हैं, ओके। और जो स्टेम ग्रीन कलर का जो लीव्स टाइप में दिखता है वो उनका स्टेम होता है, ओके। द रूट्स ऑफ द प्लांट desert bushy plants go very deep into the soil in search of water. जो भी desert plant होते हैं इनकी जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन के बहुत नीचे तक जाती हैं। क्यों जाती है? क्योंकि ज़मीन के जितने नीचे जाएंगे उतने नीचे उनको पानी मिल जाता है, इसलिए इनके जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन के बहुत नीचे तक होती हैं और ये बहुत ज़्यादा मतलब घने होते हैं, बुशी टाइप होते हैं, यानी झाड़ियों की तरह होते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो नियर द सी शोर। अब हम जो सी शोर, समुद्र के किनारे वाले प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। वी नो दैट सी कोस्ट रीजन हैव हॉट एंड डैम्प एनवायरनमेंट। देखिए जो सी कोस्ट के जो वहाँ की एटमॉस्फेयर होती है वहाँ पे थोड़ी गर्मी होती है और थोड़ी उमस भरी होता है। कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगी और चिपचिपी टाइप में गर्मी होती है, वो डैम्प एनवायरनमेंट कहते हैं उसको हम लोग। कोकोनट, पेपर, रबर आर सम प्लांट विच ग्रो इन दिस रीजन। देखिए सी शोर में कौन कौन से प्लांट होते हैं? लाइक कोकोनट, रबर, पेपर, जो काली मिर्च होती है उसके पेड़ भी आपको सी शोर के रीजन में मिलते हैं। हियर द वाटर इज वेरी सॉल्टी एंड एरिया हैज हाई रेनफॉल। यहाँ पे जो सी शोर के जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का बहुत, यहाँ पे वाटर जो होता है सॉल्टी वाटर होता है, नमक वाला पानी, नमकीन पानी होता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती है। प्लांट इन मार्शी एरिया। प्लांट इन मार्शी एरिया दलदल वाले क्षेत्र जहाँ पर मतलब मिट्टी गीली टाइप में होती है, दलदल होती है। सम एरियाज नियर द सी कोस्ट। समुद्र के किनारे मार्शी एरिया भी होता है, ओके, जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से वहाँ की जो सॉइल होती है वो बहुत चिकनी हो जाती है। तो द सॉइल इज क्लेई, स्टिकी एंड वेट। वहाँ की जो चिपकने वाली मिट्टी होती है, ओके, मार्शी एरिया में। दिस टाइप ऑफ सॉइल डज नॉट हैव इनफ एयर फॉर द रूट्स ऑफ द प्लांट। यहाँ की जो सॉइल होती है वहाँ पर दिस टाइप ऑफ प्लांट डज नॉट हैव इनफ एयर फॉर द रूट्स ऑफ द प्लांट। यहाँ मार्शी एरिया में जो ट्रीज होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं उनकी उस प्लांट के रूट्स के लिए
उस मिट्टी में बराबर हवा नहीं जा सकती है। तो अगर मिट्टी में हवा नहीं जाएगी तो फिर जो प्लांट होगा उसके रूट्स को भी हवा नहीं मिलेगी। ओके, तो इससे क्या होता है कि वो नीचे रूट्स को ब्रीथिंग करने के लिए जो होती है वो रूट्स पेड़ का जो स्टेम होता है, तना होता है, उसके ऊपर उगाती है। ये जमीन के अंदर ज्यादा नीचे तक नहीं फैलती हैं, बल्कि ये जो स्टेम होता है उसी के ऊपर ही निकल आती हैं। These special roots known as respiratory roots, क्या कहेंगे ऐसी जो रूट्स जो स्टेम के अंदर ही निकल आती हैं बाय, क्योंकि उनकी सॉइल में ब्रीथिंग के लिए पूरा एयर नहीं मिलता है, इसलिए वो लोग अंडरग्राउंड ना होकर वो स्टेम के ऊपर ही निकल आती हैं। तो वी कॉल्ड इट रेस्पिरेटरी रूट्स which grow above the soil to breathe. Example of such plant are Avicennia, black mangrove, Avicennia, okay, Avicennia and the Rhizophora, okay, black mangrove trees and red mangroves. Black mangroves को क्या कहेंगे? Avicennia and Rhizophora, okay. ये marshy areas के plants हैं। Example of marshy areas plant, first one is Avicennia and Rhizophora plants, okay. और जो रूट्स इनके अंदर निकलती हैं उस रूट्स को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी रूट्स, ओके। नाउ द प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं। लाइक द फूड ग्रेन्स वी ईट कम फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली। जो फूड हम लोग खाते हैं वो फूड के जो प्लांट्स होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो they are called the cereal grains. What we called it? Cereal grains. Cereal grains are the plants from which we use the seeds that are grounded into the flour, which is used for making bread, chapati at home. Okay, जैसे कि जो सेरिल्स निकलते हैं, लाइक आपका हो गया वीट, बार्ले, कॉर्न, ओट, ये सारे इनके जो शीड्स होते हैं, इनके जो बीज होते हैं ना, गेहूं का बीज आपने देखा है ना, इन सब के या बार्ले का सीड हो गया, आपका कॉर्न का बीज हो गया, इनके सीड्स को निकालकर हम उसको फ्लोर बनाकर और उसकी चपाती बना लेते हैं या ब्रेड बना लेते हैं घर पर। ओके, वी ऑल्सो यूज द अदर टाइप ऑफ प्लांट इन अवर डेली लाइफ, लाइक शुगर केन स्टेम आर क्रश्ड इन जूस एक्सट्रैक्टिंग मशीन। देखिए जूस प्लांट्स होते हैं, इससे भी हम बना सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग, देयर इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऑल्सो। इंसेक्टिवोरस प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जो insectivorous plants are usually green, but they are and hence they make their food. वो अपना जो फूड है वो भी खुद बना लेते हैं और वो ग्रीन भी होते हैं। उसके बाद भी वो मतलब इंसेक्ट्स को पकड़कर अपना खाना उसे लेते हैं। Why? Because these plants grow in soil that is poor in mineral like calcium and nitrogen. To get these minerals, they trap insect and digest them. Such plants are called insectivorous. वो प्लांट जो मतलब ये जिनके अंदर मतलब वो ऐसी सॉइल में होते हैं जहाँ पर उनके लिए फुल मिनरल नहीं होता है, तो अपने मिनरल्स को कंप्लीट करने के लिए या अपना पूरा विटामिन लेने के लिए वो लोग इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उस इंसेक्ट से ही अपना खाना वो लोग कंप्लीट करते हैं। सो द लीव्स ऑफ दीज प्लांट, the example of the insectivorous plant, pitcher plant, Venus flytrap are the example of insectivorous plant. Okay, just read this lesson properly and complete the exercise. If you are not understand anything, just ask me in the picture in WhatsApp group. Okay, thank you.